नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया के बारे में। बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया होम्योपैथी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, जिसकी क्रियाएं आमतौर पे टाइफाइड के केस में किया जाता है, इन्फ्लुएंजा के केस में। साथ ही साथ इसकी क्रियाएं शरीर से कहीं भी स्राव निकलता हो, चाहे वो पसीना ही क्यों ना हो, चाहे वो घाव का स्राव हो, चाहे वो डिस्चार्ज हो जिसमें बहुत अधिक बदबू हो, यानी बहुत अधिक बदबू अगर होता हो, तो ऐसे केस में बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया बहुत इफेक्टिव है। इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ हम बताएंगे कि इसे कैसे लेना चाहिए और कितने दिनों तक लेना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय साथियों, बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया एक जंगली नील के पौधे की जड़ की छाल से तैयार की जाती है, जो बहुत इफेक्टिव है आपके ब्लड को एक प्रकार से सफाई करने में। टाइफाइड जैसी बीमारियां होती हैं तो बहुत इफेक्टिव है बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया। यह बदबू के केस में बहुत इफेक्टिव है। बदबू चाहे आपके पैखाना में हो, या आपके पेशाब में बदबू आता हो, या आपके पसीना में बदबू आता हो, या आपको कहीं इन्फेक्शन हो गया हो उसमें बदबू आता हो, या आपका डिस्चार्ज होता हो उसमें बदबू आता हो, और वो बदबू शरीर बदबू रहता है, बिल्कुल शरीर हुआ, तो ऐसे केस में बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप जब भी कोई काम करते हैं उसमें उदासीनता रहता हो, आपको काम करने की इच्छा होता ही नहीं है, आप कोई भी काम नहीं करना चाहते हैं, आपको उस काम के लिए सोचने की जो शक्तियाँ होती है वो कम पड़ जाया करती है, तो आपको लगता है कि हम वो काम को नहीं कर पाएंगे, हम उस मुकाम पे नहीं चढ़ पाएंगे जहां आप बिल्कुल चढ़ सकते हैं, यानी आपके सोचने की शक्तियां कमज़ोर हो जाया करती हैं। तो वैसे केस में आपको आपके हौसला को बुलंद करने के लिए, आप में साहस भरने के लिए, आप में शील भरने के लिए, आपको शक्ति प्रदान करने के लिए, मन की शक्ति को प्रदान करने के लिए बहुत इफेक्टिव है बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया। अगर आपको टाइफाइड का बुखार आया है तो बैप्टिस्टिया बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ही जीभ पर सफ़ेद लेप और फिर बाद में लाल कांटे, जीभ के बीच में पीला और भूरा रंग, और जीभ सूखी और फटी घाव जैसा अगर हो, जीभ की परीक्षा करने के बाद आपको लगता है ऐसा, तो आप बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया का यूज करेंगे, अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर दांत पे मैल जमता हो तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है बैप्टिस्टिया। आपका जो फेस है ना वो लाल और तमतमाया हुआ है, आपको फीवर है, तो ऐसे केस में भी बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप जिस करवट सोते हैं उसी करवट कुचल जाने जैसा दर्द होता है। जिस करवट सोते हैं, मान लीजिए कि आप ऐसे सोए तो इस तरफ का जो है, यानी दाहिने तरफ सोए तो दाहिने तरफ का, और बाएं तरफ सोए तो बाएं तरफ का भाग जो है वो कुचल जाने जैसा दर्द होता है। और आपके अंदर पीने की जो शक्ति होती है, जब भी आप कोई चीज़ पीते हैं तो आप लिक्विड फॉर्म में पी सकते हैं। कोई चीज़ मतलब एक काठिन्य चीज़ को आप निगल नहीं सकते हैं, निगलने की शक्ति लोप हो जाया करती है, तो बैप्टिस्टिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। पेट संबंधी समस्याओं में भी बहुत इफेक्टिव है। पेट फूल जाया करता है जब, लेकिन पेट को आप जब भी प्रेस दीजिएगा तो पेट मुलायम रहता है, पेट में गड़गड़ाहट रहती है, तो पेट में गड़गड़ की आवाज़ें सुनाई देंगे, तो ऐसे केस में भी बैप्टिस्टिया टिंक्टोरिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और वृद्ध में पेचिस डिसेंट्री के केस में, आंवलज्जा के केस में, और बच्चों में दस्त के केस में, बच्चों को दस्त हो रहा है और वृद्धों को डिसेंट्री है और उसमें महक है, बदबू को बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसकी एक धातुगत लक्षण होता है बदबू होना। जब भी बदबू होता है, बहुत अधिक बदबू, शरीर बदबू होता है, तो बैप्टिस्टिया को जरूर स्मरण कीजिए। तो बैप्टिस्टिया बहुत इफेक्टिव है। बैप्टिस्टिया का प्रयोग खासकर मदर टीचर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो आइए हम कुछ टाइफाइड के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो टाइफाइड के केस में जब भी फीवर आपको बहुत तेज़ लग जाता है, आप को बहुत अधिक शरीर में दर्द के साथ साथ बुखार 103-104 डिग्री होता है, और ये बुखार आपको निर्धारित समय पे होता है और बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा है, तो टाइफाइड की उम्मीदें होती है।
तो आपको समझना चाहिए कि टाइफाइड है। इसमें आपके पेरू में दर्द होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं हो सकती है या पतला दस्त की समस्याएं होती है, दोनों समस्याएं होता है टाइफाइड के केस में। किसी किसी को पतला दस्त होता है और किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन लग जाता है। इसके साथ ही पेरू में दर्द होता है और पेरू के दाहिनी तरफ जब दबाएंगे तो गरगर गरगर शब्द सुनता है। तो ऐसे केस में बैप्टिस्टिया बहुत इफेक्टिव है। ये टाइफाइड कभी एक दिन 2 दिन बीच करके, कभी सप्ताह में बीच करके एक बार वार करता है टाइफाइड। तो आइए हम बात करते हैं डोज के बारे में। तो डोज की अगर हम बात करते हैं तो टाइफाइड के केस में बैप्टिस्टिया मदर टीचर में यूज कीजिए। 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी के साथ दिन में 4 बार 5 बार यूज कीजिए। 2-2 घंटे पे आप यूज कीजिए बैप्टिस्टिया को, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है टाइफाइड के केस में। या फिर आप टाइफाइड की जांच ही करा लीजिए, बिडाल टेस्ट में आपको टाइफाइड के बारे में पता चल जाएगा कि आपको टाइफाइड है या नहीं है। इसके साथ ही अगर आपको बदबू आता है पैखाना पेशाब में, तो आप बैप्टिस्टिया 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को यूज करें और ये मेडिसिन लगातार यूज करें लगभग 2 से 3 महीने तक, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और धीरे धीरे आपके पैखाना पेशाब और स्वेट्स पसीना से भी बदबू कमना शुरू हो जाएंगे। अगर पसीना से बदबू आ रहे हैं तो और थोड़ा लंबे समय तक मेडिसिन का यूज करना पड़ सकता है, या फिर आप किसी भी होम्योपैथी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके ये मेडिसिन यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूँ। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।